अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और एग्जांपल भी लेंगे कि किस तरह से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम बना सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने बात करनी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए जहां तक बात है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम जाएंगे इसकी डिटेल्स में। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मेरे पास वाटर मौजूद है। हमने टर्म्स पढ़ ली हुई हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट की। तो वाटर मेरे पास सॉल्वेंट है जिसको मैंने लिया हुआ, जिसमें मैंने कि सोल्यूट को डिसॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, NaCl सोडियम क्लोराइड की एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डालूंगा, स्टर करूंगा, डिसॉल्व हो जाएगा, फिर थोड़ा और डालूंगा, स्टर करूंगा, डिसॉल्व हो जाएगा, फिर थोड़ा और डालूंगा, स्टर करूंगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी इस नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि सोल्यूट ही इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। उससे बियॉन्ड इसके अंदर सॉल्ट की एडिशन करने से क्या होगा कि सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व होने के बजाय नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को? देखिए ऐसा नहीं है कि आप पानी जो है वो हाफ ग्लास ले लें और उसके अंदर आप जो है पूरा ग्लास भर के सोडियम क्लोराइड डाल दें तो सारा डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पानी यानी सॉल्वेंट की जहां तक बात है, तो सॉल्वेंट की सोल्यूट को डिसॉल्व करने की एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही वो डिसॉल्व कर सकता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इनसाइड सॉल्वेंट। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही डिसॉल्व हो सकती है। अगर आप उससे बियॉन्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा कि जो सोल्यूट है वो अनडिसॉल्व फॉर्म के अंदर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें कि हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट हो, फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व करने की एबिलिटी सॉल्वेंट को बैठे ना हो उसके पास। ठीक है, और अगर हम सॉल्ट डालें भी या सोल्यूट डालें भी तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाए। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। क्या होगा? द solution containing maximum quantity of solute at specific temperature is called saturated solution। ठीक है, इसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें कि हम ये बात कहते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो चुकी हो, उससे बियॉन्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व ना हो रहा हो और सोल्यूट के एडिशन करने से सोल्यूट नीचे बैठना शुरू हो जाए। इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब क्यों सोल्यूट नीचे बैठना शुरू होता है, उसकी भी लॉजिक है, उसकी भी रीजन है। देखें, नॉर्मली हम ये बात कहते हैं कि सोल्यूट हमने लिया, ठीक है, सोल्यूट हमारे पास मौजूद था और लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर था। ठीक है, यानी क्रिस्टलाइन कह लें या चलिए सॉलिड फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पे कि सॉलिड फॉर्म के अंदर था। ठीक हो गया, इसको हमने डाला इनसाइड सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो गया और डिसॉल्व होने के बाद कन्वर्ट हो गया इनटू लेट्स सपोज वाटर हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक्वस फॉर्म यानी सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब जैसे जैसे आप सोल्यूट की एडिशन करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि सॉल्वेंट की जो एबिलिटी टू डिसॉल्व सोल्यूट है वो कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आएगी कि जब ये सोल्यूट जो हम डाल रहे हैं कि दोबारा से क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएगा। दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएगा? क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और एक स्पेसिफिक स्टेज आएगी जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं और ये डायनामिक टाइप ऑफ स्टेज होगी कि जिसमें जितना हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालेंगे, डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ही सोल्यूट वापस से क्रिस्टलाइज आउट होकर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। सो होपफुली आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की टर्म को समझ लिया होगा
जो पॉइंट यहाँ मेंशन किया मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया, आपको आसान लगा होगा। कोई प्रॉब्लम रह गई हो, स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई हो, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर जो है उसका आंसर दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।